अच्छा, प्रणाम। आज का प्रश्न फिर से गहरा है और बहुत ही प्रैक्टिकल भी है। और वो प्रश्न ये है कि अगर जीवन बार बार रिपीट होता है, अगर पैटर्न्स रिपीट होते हैं, अगर जन्म जन्म या कम से कम दिन प्रतिदिन हम वही चीजें फिर से जीते रहते हैं, तो क्या ये रिपीटिशन जरूरी है? क्या इसी से मैच्योरिटी आती है? क्या इसी में आदमी फंस भी सकता है? और अगर फंस सकता है तो उससे बाहर आने का क्या तरीका है? क्या गुरु मदद कर सकते हैं? क्या ग्रंथ हेल्पफुल हो सकते हैं? क्या कोई तोड़ है इस चक्र का? जरा रुक कर इसको फील करने का प्रयास कीजिएगा। ये सवाल सिर्फ जन्मों का नहीं है, ये हर रोज का भी है। हर आदमी अपनी लाइफ में कुछ पैटर्न्स को रिपीट करता है। आपकी लाइफ पैटर्न पर चल रही है। निश्चित पैटर्न है कि कब सामने से लाइफ क्या बॉल डालेगी, तो आप उसका जो बैटिंग है वो किस तरीके से करेंगे। निश्चित एक पैटर्न है आपकी लाइफ, और ज़रूरी है, कोई ज़रूरत है इस समय तो उसी पैटर्न को तोड़ने की। वही गुस्सा, वही दुख, वही अटैचमेंट, वही रेग्रेट, वही एक्सपेक्टेशन, वही कोलैप्स, वही रेजोल्यूशन, वही टूटना, वही फिर से वही कर देना। लाइफ का एक बड़ा हिस्सा रिपीटिशन ही है, और गीता बहुत गहराई से, बहुत जिम्मेदारी से कह रही है कि रिपीटिशन का उपयोग भी हो सकता है, और रिपीटिशन से जड़ता भी पैदा हो सकती है। यानी एक ही चीज से दो अलग परिणाम निकाले जा सकते। एक ही एक्सपीरियंस आपको मैच्योर भी कर सकता है और मैकेनिकल भी कर सकता है। एक ही दर्द आपको जगा भी सकता है और गहरी नींद में भी ले जाने में वो सक्षम है। एक ही रिलेशनशिप आपको कॉन्शियस भी बना सकती है और कंडीशनड भी आपको कर सकती। एक ही फेलियर आपको और गहराई भी तक भी ले जा सकता है। एक ही फेलियर और सिनिकल भी बना सकता है। ये सब डिपेंड करता है आप जीवन को कैसे जी रहे, होश से या बेहोशी में। इसी पर पूरा खेल टिका है। अब जरा एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेके इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपके घर के सामने कोई पेड़ हो और वो रोज आपको दिखाई देता हो। सुबह निकले तो वही, शाम आए तो वही, सुबह निकले तो वही, शाम आए तो वही, महीनों से सालों से वही पेड़। एक दिन कोई आपसे पूछे उस पेड़ की एग्जैक्ट शेप क्या है, पत्ते किस तरह झुके होते हैं, उसकी चाल का रंग कैसा, उसकी छाल का रंग कैसा है, उसकी डालियां किस कोने पर मुड़ती हैं, और आप हैरान हो जाएंगे। रोज देखा पर देखा ही नहीं। एक बार ऐसे ही मैंने एक महफिल में एक प्रश्न किया था कि ऐसा कौन है जिसे आप पैदा होने से लेकर मरते तक रोज पैदा होने से मरते तक ऑलमोस्ट रोज देखते हैं, और दिन में कई बार एक से ज़्यादा बार। तो पहले तो इसी प्रश्न का उत्तर आया नहीं ढंग से, तो मैंने जो जवाब दिया वो मैंने कहा नोट, इंडियन रुपी, या जिस भी देश में है आप उसकी करेंसी। तो बात तो सही है कि नोट ऐसी चीज़ है जिसको आप करीबन करीबन रोज ही देखते हैं। फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया कि उस पर गांधी जी की एक फोटो है जिसको आप रोज देख रहे हैं। गांधी जी अकेले ऐसे इंसान हैं जिसको हम और आप, अगर हम भारत में हैं तो रोज देखते हैं उनकी फोटो, क्योंकि नोट पर छपी हो। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछूं कि उनकी मूछें हैं या नहीं। इसी बात का जवाब शायद आप ना दे पाएं, वो भी किसका, जिसको आप रोज देख रहे हैं, जिसकी फोटो आप रोज देख रहे हैं। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परिचित चीज के प्रति हम अंधे हो जाते हैं। फैमिलियरिटी अवेयरनेस को खा जाती है। जिस चीज को हम बार बार देखते हैं उसे देखना हम कर देते हैं बंद। यही लाइफ के साथ, यही स्पाउस के साथ होता है, यही पेरेंट्स के साथ होता है, यही बच्चों के साथ होता है, और यही इससे परे जाकर आपके एंगर के साथ होता है, आपके ईगो के साथ होता है, आपके दुख के साथ होता है। हम सोचते हैं कि हम लेकिन एक्चुअल में हम सिर्फ हैबिचुएटेड होते हैं।
हमें उस चीज़ की आदत पड़ चुकी होती है कि वो अपने आप आता है और चला जाए। आपने देखा होगा कोई अनजान चेहरा तुरंत ध्यान खींच लेता है, पर अपनी माँ का चेहरा आंख बंद करके पूरे डिटेल्स में देखना मुश्किल हो जाता है। कोई फिल्म एक्टर का फेस याद आ जाता है, पर घर के लोगों का एग्जैक्ट फेस ब्लर हो जाता। इतना पास होकर भी हम देखते नहीं। यही रिपीटिशन का खतरा है। तो जब एक ही चीज बार बार आती है तो पॉसिबिलिटीज खुलती हैं। जब कोई एक ही चीज बार बार आती है तो दो संभावनाएं हैं जो हो सकती। पहली संभावना, आप और ज्यादा मैकेनिकल हो जाओ, आप और ज्यादा कंडीशन हो जाओ उस चीज की, आप और ज्यादा रूटीन के बंधन में आ जाओ, आपका रेस्पॉन्स फिक्स हो जाए, आप एक मशीन बन जाओ और आपके पैटर्न्स, आपका बिहेवियर मैकेनिकल हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए। वहीं दूसरी संभावना है, आप उसी रिपीटिशन के माध्यम से जाग जाओ। आप कहोगे, अरे फिर वही गुस्सा आ रहा है, फिर वही जेलसी का जन्म हो रहा है, फिर वही गिल्ट की भावना आ रही है, फिर वही निश्चित पैटर्न है जो कि रिपीट हो रहा है, फिर वही सेल्फ डिसेप्शन और फिर वही सफरिंग भी। और जिस दिन आपने फिर वही को सच में देख लिया, उसी दिन ट्रांसफॉर्मेशन का पहला दरवाजा, और यही मैच्योरिटी, यही स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का जन्म है। अब गुस्से का एग्जाम्पल अगर हम लें, कल भी गुस्सा आया था, आज भी किया है, पिछले हफ्ते भी किया, पिछले साल भी किया, और हर बार बाद में गिल्ट, हर बार बोला अब नहीं करूं, एनफ इज एनफ, लेकिन हर बार फिर किया जैसे ही वो मौका या वो जो पैटर्न फिर से आ गया, और हर बार फिर वही गिल्ट, वही रेजोल्यूशन और वही कोलैप्स। ये पूरा पैटर्न ऑलमोस्ट मैकेनिकल हो जाता, और इतना मैकेनिकल कि अगर कोई बाहर वाला ध्यान से देखे तो वो प्रेडिक्ट कर सकता है अब ये आदमी गुस्सा करेगा, अब ये बोलने वाला है कुछ उल्टा सीधा, अब ये दूर जाएगा, अब ये इसको रेग्रेट होगा, अब ये माफी मांगेगा, अब ये कसम खाए, और फिर कुछ दिन बाद फिर वही पैटर्न का रिपीटिशन। ये लिविंग पैटर्न, कंडीशनिंग का लूप जिसमें हम और आप फंसे। अब सवाल ये है, क्या इस रिपीटिशन का कोई उपयोग भी हो सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता। अगर आप बेहोशी में गुस्सा करते हैं तो फिर हर बार गुस्सा आपको और कंडीशन कर देगा उस स्थिति, परिस्थिति या मन स्थिति, और गहरा और पक्का और ऑटोमेटिक। लेकिन अगर एक दिन आप होश में अपने ही गुस्से को देख लो तो वही गुस्सा आपको गुस्से से मुक्ति की तरफ भी ले जाने में सक्षम है। तो जरूरत है तो केवल होश से अपने उस पैटर्न को ऑब्जर्व करने की, विटनेस करने की, उसका साक्षी होने और उसको साक्षी भाव से देखने। फर्क गुस्से में नहीं, अवेयरनेस में। घटना वही, उसे करने का तरीका अलग। इसलिए कहा जा सकता है कि जीवन एक अवसर है, बंधना जरूरी नहीं, मुक्त होना भी संभव है। रिपीटिशन प्रिजन भी बन सकता है, जेल भी बन सकता है, प्रैक्टिस ग्राउंड भी हो सकता है। क्या करना है वो हमें ही देखना है। यहाँ एक और बहुत गहरा पॉइंट है, सूक्ष्म। हम जो बार बार करते हैं वो एक रास्ता बना देता है, जिसे साइकोलॉजी कंडीशनिंग कहेगी, जिसे पुरानी परंपरा संस्कार कहे। यहाँ एक चीज ऐसी कुछ याद आया, हम लोग जिसको संस्कार कहते हैं ना, कि हमारा जो बेटा है वो बहुत संस्कारी है, घर में आए के पैर छूता है, सुबह शाम धूप बत्ती करता है, पूजा प्रार्थना करता है, सच में वो संस्कार नहीं। संस्कार का मतलब है सबकॉन्शियस में पड़ी हुई वो लाइन, वो बिलीफ सिस्टम, वो वैल्यू सिस्टम, वो पैटर्न्स जो हम ऑटोमेटिकली रिपीट कर रहे हैं, उसी का नाम हिंदी में संस्कार है, और इंग्लिश में उसी का नाम हमारा और आपका बिलीफ सिस्टम और वैल्यू सिस्टम है। यानी हमारे सबकॉन्शियस में पड़े हुए बिलीफ्स, वही संस्कार हैं जो ऑटोमेटिकली रिपीट होते हैं। तो साइकोलॉजी इसे कह सकती है कि ये कंडीशनिंग है, और पुरानी परंपरा इसी को संस्कार कहती है। इसको एक सिंपल इमेज से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि फर्श पर पानी बह गया, पानी सूख गया,
लेकिन एक हल्की सी अनदेखी वहां पर खिंच जाती है लाइन, एक पाथ बन जाती। अब जब अगली बार वहां पानी गिरेगा या आप गिराओगे तो बहुत संभव है कि फिर से वो उसी लाइन को फॉलो करता हुआ जाए। बस यही है हमारे आपके जो बिलीफ सिस्टम, और यही है साइकोलॉजी कंडीशनिंग, और यही है हमारे आपके संस्कार। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां रेसिस्टेंस कम हो जाता है, डस्ट कम है, पाथ ऑलरेडी बना हुआ है, देखा अनदेखा, जाना अनजाना, इंटेंशनल अनइंटेंशनल। और माइंड भी ऐसा ही। आपने बार बार किसी सिचुएशन में फियर चूज किया हो तो फियर का पाथ बन गया। बार बार कंपैरिजन चूज किया होगा तो कंपैरिजन का पाथ बन। बार बार रिसेंटमेंट चूज किया होगा तो रिसेंटमेंट का पाथ बन। बार बार सेल्फ पिटी को चूज किया होगा तो विक्टिमहुड का पाथ बन गया। बार बार एंगर को चूज किया होगा तो एंगर का न्यूरल साइकोलॉजिकल एनर्जेटिक पैटर्न बन गया। इसलिए जब नेक्स्ट टाइम सिचुएशन आती है, माइंड ओल्ड लाइन को पकड़ के उसी पैटर्न को पकड़ के चलना शुरू कर देता है। अब न्यूरो साइंस में इसको कहा जाता है कि फैमिलियर इज सेफ, अनफैमिलियर अननोन इज अनसेफ। और हम हमेशा सेफ को चूज कर, चाहे वो हमारा नुकसान ही कर रहा हो। यानी हम हमेशा फैमिलियर को चूज कर, चाहे वो फैमिलियर हमारा नुकसान है। तो जब भी कभी नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन आती है, हमारा माइंड अपने आप उसी ओल्ड पैटर्न को, उसी फैमिलियर सेल्फ को पकड़कर चलना शुरू कर देता है, रिएक्ट करना शुरू होता है। क्योंकि वहां पे लीस्ट रेसिस्टेंस है, ओल्ड ग्रूव है, नोन रूट है, फैमिलियर पाथ है। इसलिए लोग कहते हैं मैं चाहता नहीं था फिर भी हो, मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब कब में रिएक्ट कर और मैं फिर वही बोल गया। हाँ, क्योंकि पाथ पुराना है। इसको न्यूरल पाथवेज भी कहा जाता है, न्यूरो साइंस की अगर भाषा की बात करें। क्योंकि पाथ पुराना था, प्रैक्टिस्ड था, कंडीशनड था, इसलिए हमने फिर वही चूज किया। लेकिन ध्यान रहे, पुराना पाथ बंधन नहीं है, सिर्फ सुविधा है। वो लाइन आपको मजबूर नहीं करती, वो बस इजी बनाती। और यही फ्रीडम का जन्म हो। आप नया पाथ भी बना सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट भी लगेगा, थोड़ा संकल्प का जो बल होता है वो भी लगेगा, थोड़ा स्ट्रगल भी होगा, लेकिन संभव है। ये धर्म का आरंभ है। धर्म का मतलब सिर्फ रिचुअल नहीं, धर्म का मतलब है जो होता आया है उससे दूसरे तरीके से होने का संकल्प। जो कल तक ऑटोमेटिक था उसे आज कॉन्शियस बनाना हो, जो कल तक कंपल्सिव था उसे आज चॉइस बनाना, जो कल तक पैटर्न था उसे आज प्रेजेंस से तोड़ना हो। इसी को साधना कह सकते, इसी को योग भी कह सकते हैं, इसी को इनर डिसिप्लिन भी कहा जा सकता। अब सवाल आता है कि अगर इतने जन्मों से, इतने सालों से, इतने पैटर्न से हम बनते आए हैं तो क्या एक पल में सब टूट सकता है? तो गीता का जवाब है बिल्कुल हाँ, ये संभव है। क्योंकि पैटर्न्स पुराने हो सकते हैं पर चॉइस इस मूवमेंट में। आप 1000 बार गुस्सा करते आए हो लेकिन आज भी डिसाइड कर सकते हो कि इस बार मैं देखूंगा, साक्षी होऊंगा, ऑब्जर्व करूंगा, विटनेस करूंगा, पर गुस्सा नहीं करूंगा, पर उस गुस्से की भावना में रिएक्शन नहीं। आप 1000 बार कंपैरिजन में जाते हो, जले हो आप कंपैरिजन, पर आज भी डिसाइड कर सकते हो कि इस बार मैं विटनेस कर। आप हजारों बार ब्लेम गेम खेलते आए हो पर आज भी चूज किया जा सकता है कि इस बार मैं जिम्मेदारी लूं। आप 1000 बार अटैचमेंट में टूटे होंगे पर आज भी चूज किया जा सकता है कि इस बार मैं क्लैरिटी से देखूंगा मां। ये जो आज भी है इसी में आत्मा का गौरव है कि आज इसी में फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, डिग्निटी। अगर सब प्री डिटरमाइंड होता तो धर्म का कोई अर्थ ही नहीं होता। अगर हर चीज कंडीशनिंग ही होती तो लिबरेशन असंभव था। अगर सिर्फ पुराने संस्कार ही काम करते तो अवेकनिंग एक इल्यूजन मात्र हो जाती। लेकिन नहीं, संस्कार लाइन बना सकते हैं,
फैसला आप करते हैं कि आपको उस लाइन पर चलना है या नहीं। पाथ आसान बना सकते हैं, कंपल्शन फाइनल नहीं बना सकते। ये चॉइस का महत्व है कि आप क्या चूज करते हैं, और यही चॉइस मनुष्य को खास बनाता। आपके पास चेतना है इसलिए आप देख सकते हो इसलिए चूज कर सकते हो, और आप चूज कर सकते हो इसलिए बदल भी सकते। कैसे? चेतना से अवेयरनेस या देखने की घड़ी में चूज करना, और चूज करने के साथ चेंज होना। तो ये एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। यही आत्मवान होने का अर्थ भी है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल बात आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। गुरु क्या कर सकता है, ग्रंथ क्या कर सकता है। बहुत लोग सोचते हैं गुरु आएगा और मुझे बदल दे, ग्रंथ पढ़ लूंगा और काम हो जाएगा, परंतु ऐसा है नहीं। कोई गुरु की वाणी, कोई ग्रंथ का पढ़ना आपको बदल नहीं सकता। तो फिर गुरु क्या कर सकते? गुरु ये कर सकते हैं कि वो आपको दिखा सकते हैं कि आप किस लाइन पर बार बार फ्लो कर रहे हो या बह रहे हो। गुरु आपको आपके पैटर्न का आईना दिखा सकता। गुरु आपको झंझोड़ सकता है। गुरु आपको अनकॉन्शियस से कॉन्शियस चॉइस की तरफ मोड़ सकता है। गुरु आपको बता सकता है, देखो तुम फिर वही रास्ता पकड़ रहे हो। और ऐसे ही ग्रंथ मैप दे सकते हैं, लैंग्वेज दे सकते, इनर स्टेट्स को नाम दे सकते हैं, आपको ये समझने में मदद कर सकते हैं कि जो हो रहा है उसका स्ट्रक्चर आखिर है क्या। आपको कंफ्यूजन में कंपेनियनशिप दे सकते। लेकिन ना गुरु आपकी जगह जी सकता है, ना ग्रंथ आपकी जगह चूज कर सकता। आखिर में वो फैसला, वो डिसीजन, वो चॉइस आपको लेनी पड़ती। गुरु दरवाजा दिखा सकता है, चलना आप ही को। गुरु लाइन ड्रॉ कर सकता है, उस पर बहना या नई लाइन बनाना ये आपका काम। कृष्ण भी अर्जुन के लिए युद्ध नहीं लड़ेंगे, वो उसका हाथ पकड़ेंगे, उसके माइंड को साफ करें, उसके कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सपोज करें, उसकी विल को इंटीग्रेट करें। लेकिन एरो उसे ही छोड़ना होगा, तीर उसे ही चला। यही स्पिरिचुअल एडल्टहुड भी। अब जरा एक नए एंगल से इसको देखने का प्रयास करते हैं। कई लोग लाइफ के क्राइसिस से भाग जाते हैं, वो चूज कर लेते हैं एस्केप रूट। कई लोग कहते हैं ठीक है, पैटर्न रिपीट हो रहा है, मैं सब छोड़कर निकल जाता हूं। लेकिन अगर आप सिर्फ बाहरी सिचुएशन छोड़कर भागोगे, अंदर के पैटर्न तो फिर भी आपके साथ ही जाए। परिस्थितियां चेंज होती रहेंगी, मनह स्थिति तो आपके साथ ही जाएगी। आप शहर छोड़ दो, एंगर, क्रोध, ईर्ष्या फिर भी आपके साथ। आप जॉब छोड़ दो, ईगो फिर भी आपके साथ। आप किसी रिलेशनशिप को छोड़ दो, फियर फिर भी आपके साथ। आप ये दुनिया छोड़ दो, पर ये मन, ये चित्त फिर भी आपके साथ। इसलिए रिपीटिशन से मुक्ति एक्सटर्नल रिलोकेशन से नहीं आती, इंटरनल अवेकनिंग, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस से आती। आप जंगल में भी वही इंसान हो जो घर में हो, आप हिमालय में भी वही इंसान हो जो ऑफिस में हो, आप साइलेंस रिट्रीट में भी वही इंसान हो जो मार्केट में थे, जब तक कॉन्शियसनेस नहीं बदलती। इसलिए असल प्रश्न है, मैं सिचुएशन को रिपीट कर रहा हूं या मैं अपनी अनकॉन्शियसनेस को रिपीट कर रहा हूं। बहुत बार हम सोचते हैं मेरी लाइफ बार बार सेम प्रॉब्लम से जूझती, मेरी लाइफ में हमेशा सेम प्रॉब्लम आती। लेकिन सच में होता ये है, हम बार बार सेम सेल्फ को इनवाइट करते हैं, लाते हैं, बुलाते हैं, और सेम सेल्फ सेम वर्ल्ड क्रिएट करते। यही चक्र है जिसमें हम और आप फंसे हैं। यही पुनरावर्तन है, बार 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 बार, और यही तोड़ना है, इसी चक्रव्यूह को तोड़ना है। लेकिन कैसे? अवेयरनेस से, संकल्प की शक्ति से, नई चॉइसेस से, अपने होश से, अपनी प्रेजेंस से, और बार बार विटनेस करने से, उसका साक्षी होने से, उसको ऑब्जर्व करने से, उसको देखने से। एक बार में नहीं हो, बार बार। जैसे पुराने पैटर्न रिपीट कर कर के ऑटोमेटिक हुए हैं, ऐसे ही नए पैटर्न को भी हमें बार बार रिपीट करना, तभी वो
ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स में कन्वर्ट होंगे, तभी वो नए बिलीफ सिस्टम में आएंगे और तभी वो नए संस्कार भी बनेंगे। क्योंकि पुराना पैटर्न बार बार आएगा, आपको भी बार बार जागना पड़ेगा और यही साधना है। इसलिए ये मत सोचिए कि रिपीटिशन बेकार है, नहीं, रिपीटिशन एक क्लासरूम की तरह है। बस दो चॉइस हैं, या तो आप उस क्लासरूम में सोते रहें और हर बार हर साल फेल होते, और या आप जाग जाएं और वही लेसन आपको मुक्त कर दे। जीवन आपको बार बार सेम चैप्टर देता है जब तक आप उसको समझ ना लो। जैसे अगर आप 10th में या 12th में हैं, जब तक पास नहीं होंगे आपको उस क्लास को रिपीट करना। ऐसे ही जीवन आपको बार बार वह सिचुएशन देती है कि देखूं इस बार पास होता है कि नहीं। अगर आप पास हो गए तो अपग्रेड हो जाओ, लेकिन अगर फेल हो गए तो फिर से वही क्लास को रिपीट करना होगा और फिर से उन्हीं सिचुएशंस को रिपीट होते हुए देखना होगा। तो जीवन आपको बार बार सेम चैप्टर सेम सिचुएशन देता है, बिल्कुल सच बात है। कब तक? जब तक आप उसको समझ ना लो, आप उसमें उत्तीर्ण ना हो जाओ, पास ना हो जाओ। और जिस दिन समझ लिया उस दिन वो चैप्टर बंद। यही कर्म का एक लिविंग साइकोलॉजिकल सेंस है। अब एक गहरी क्लोजिंग बात इस एपिसोड की। आप हजारों बार लूप में घूम चुके हो सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है, फिर भी डिस्पेयर की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्रीडम हमेशा इसी पल में अवेलेबल है, इस पल में, नाउ, जिसको प्रेजेंट कहा गया है। लेकिन प्रेजेंट का सही अर्थ वो नहीं है जो हम और आप जानते हैं। प्रेजेंट शब्द को अगर दो हिस्सों में तोड़ा जाए, दैट इज प्रीसेंट, पहले से भेजा गया, उस प्रेजेंट को जी रहे हैं। प्रेजेंट तो नाव में है, उस नाव में, उस अभी में, उस अब में की गई आपकी चॉइस में है प्रेजेंट। अगर चूज कर लिया, अपने पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया, उसके साक्षी हो गए, नए चॉइसेस को पकड़ लिया, तब वो प्रेजेंट है, नहीं तो वो केवल प्रीसेंट मात्र है। आज, अभी, इसी सांस में, इसी पल में। ये जो इस मूवमेंट की कॉन्शियस टर्निंग है, ये पुराने सारे ग्रुप्स को चैलेंज करने की हिम्मत रखती है। मुश्किल है, असंभव नहीं है। और इसी को धर्म कहा गया, इसी को संकल्प का बल कहा गया, इसी को योग कहा गया और इसी को साधना भी कहा। जो होता रहा है उसे ही रिपीट करते रहना संस्कार है। जो होता रहा है उसे देखकर उससे अन्यथा होना, यही धर्म। आप क्या चूज करते हैं, यही आपकी डिग्निटी है, यही आपकी स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, और यही आपकी आत्मा का प्रमाण भी है। यात्रा यहाँ से और इंटेंस होती जाएगी। अगले पड़ाव तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।